Hello everyone, this is जितेंद्र कुमार and welcome to my YouTube channel EduCare Academy। यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे क्लास 6 से लेकर के 12 तक के मैथ और साइंस का। तो आज हम लेकर के आ गए वीडियो क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द मैटर इन आवर सराउंडिंग। राइट, इस चैप्टर में हम मैटर, हमारे अगल बगल जो मैटर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपने अगल बगल में देखें तो यू हैव फाउंड दैट द ऑल द थिंग्स दैट इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग आर आइदर लिविंग एंड नॉन लिविंग। राइट, दे आर वेरीज फ्रॉम ईच अदर। सम हैज डिफरेंट शेप, सम हैज डिफरेंट साइज, सम हैज डिफरेंट कलर, सम हैज डिफरेंट फ्रेगनेंस। होता है, सभी जो हमारे अगल बगल में सब्सटेंस है या थिंग्स है उसकी क्या प्रॉपर्टी अलग अलग है। किसी का कलर अलग है, किसी का साइज अलग है, किसी का शेप अलग है। राइट, तो हैव यू एवर थिंक हाउ आर सच लार्ज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअली प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस हुआ इतने डिफरेंट वैरायटी ऑफ पार्टिकल्स। सोचो, कभी सोचा आपने? तो देखिए, हम सबसे पहले जो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे मैटर के बारे में। राइट, मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, ये डिस्कस करेंगे मैटर के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री तो मैटर के अंदर इसी का हिस्ट्री देख लेंगे, मैटर का शुरुआत कहां से हुआ। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिजिकल प्रॉपर्टीज या नेचर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। राइट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है? अब स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर हमारा 3 टॉपिक आ जाता है। उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिक्विड स्टेट। क्लियर है? लिक्विड स्टेट के बाद हम फिर डिस्कस करेंगे गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। राइट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। उसके बाद जो हम डिस्कस इस चैप्टर में करने वाले हैं, यहां पे हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। राइट, कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। क्लियर है? कन्वर्जन के बाद हम यहाँ पे 2 टॉपिक और पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन मॉडल एंड प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कन्वर्जन। हमने देख लिया, कन्वर्जन के अंदर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट होगा, लेटेंट हीट। तो यहाँ लेटेंट हीट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद प्लाज्मा स्टेट एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में पढ़ेंगे। इसको चौथा स्टेट, इसको 5वां स्टेट कहा जाता है। राइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर इवोपोरेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज या इट्स एप्लीकेशन। इसका हमारा इवोपोरेशन का हमारा डेली लाइफ में क्या यूज होता है। ठीक है, हम गर्मी के मौसम में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, जो हमारा घड़ा होता है, सुराही होता है, उसके अंदर ठंडा पानी क्यों मिलता है, इतना ठंडा क्यों होता है पानी। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम छत के ऊपर गर्मी के मौसम में छत के ऊपर पानी छिड़कते हैं, वो क्यों करते हैं, उस सारा हम इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर इसके देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इतने टॉपिक है जो हमें इसमें पढ़ना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा हमारा ये होगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लगभग आपको यहाँ से हमारा जो है आधा सिलेबस जो हमारा इसी के अंदर है, 50% सिलेबस हमारा ये स्टेट्स ऑफ मैटर और कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर है। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं हम पहला टॉपिक मैटर से।
अभी हमने एक क्वेश्चन किया था आप लोगों से कि हमारे अगल बगल में अगर हम सराउंडिंग में देखें तो इतने जो वेराइटीज ऑफ थिंग्स अवेलेबल है वो कैसे फॉर्म किए होंगे, कैसे बना होगा वो वेराइटीज ऑफ थिंग्स, राइट। तो उसका आंसर जब जानने की हम कोशिश करते हैं और जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें वहां एक बहुत अच्छा सा पॉइंट होता है दैट ऑल beside of all their differences they have some common properties, राइट। हर मैटर का अलग अलग शेप साइज हो सकता है लेकिन उसके अंदर हमने जब ध्यान से देखा तो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होता है, राइट। और वो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके अंदर, तो पहला कॉमन प्रॉपर्टी देखा जितने भी हमारे अगल बगल में थिंग्स है उसके पास कुछ ना कुछ मास होता है, मीन्स मैटर हैव सम मास। उसके अंदर क्या हमने देखा, हैव मास, उसके अंदर कुछ ना कुछ मास होता है, वजन होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है मार्कर का ले लो, मार्कर का क्या होता है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा, राइट। उसके बाद द थिंग्स ऑलवेज ऑक्यूपाइज सम स्पेस, कुछ ना कुछ वॉल्यूम को कवर कर रहा है। देखो ये ऑक्यूपाइज स्पेस कर रहा है, जगह को कवर कर रहा है। अगर इस मार्कर की बात करो तो क्या कर रहा है, इतना सा जगह कवर कर रहा है, मीन्स ऑक्यूपाइज स्पेस, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड ऑफर रेसिस्टेंस व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन देम। जब हम बाहर से उसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो रेसिस्टेंस अप्लाई करता है। जैसे इसको मैं दबाने की कोशिश करूं, बाहर से फोर्स लगा रहा हूं, एक फोर्स लगा रहा हूं बाहर से, तो क्या ये दब जाएगा, नहीं दबेगा, ये एक रेसिस्टेंस ऑफर करता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैव मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर रेसिस्टेंस, ठीक है, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर भी है उस सारे को हम क्या कहेंगे, मैटर। तो मैटर का भी यहां से डिफिनेशन हमारा निकला, मैटर इज एनीथिंग्स विच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड ऑफर रेसिस्टेंस व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन देम, राइट। अब इसका हम देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, क्या क्या हो सकता है मैटर, राइट। तो मैटर का हम देख सकते हैं, अभी हमने देखा डस्टर हो गया, डस्टर, उसके बाद वुड हो सकता है, शुगर हो सकता है, चीनी का एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, सॉइल, वाटर, ये सारे क्या हो जाएंगे, मैटर। और हमारा एयर जो हो गया, एयर भी हमारा मैटर है। क्या एयर है मैटर? देखो एयर का मास होता है, आप कहोगे नहीं होता है, आप सबको पता वैसे होना चाहिए, एयर का मास होता है। जब आप बैलून के अंदर एयर को फिल कर दो और उसको देखते हो तो थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा बैलून का, जो खाली बैलून था, ठीक है। तो एयर के अंदर मास होता है, वो कुछ ऑक्यूपाई, हमारे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है एयर, तो जगह को भी कवर किया उसने। एंड ऑफर रेसिस्टेंस, जब एयर को आप दबाते हो तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो भी एक तरह का रेसिस्टेंस ऑफर करता है। देखो बैलून के अंदर आपने एयर फिल कर दिया, अब बैलून को थोड़ा सा दबाओ तो कुछ ना कुछ तो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है, उधर से लग रहा है कि आप ज्यादा दबा दो तब उधर से दबता है वो, राइट। तो इसके अंदर भी हमने क्या देखा, मैटर के अंदर ये एग्जांपल हमारे देख लिए। तो कुछ एग्जांपल क्या, अगर हम बात करें तो दुनिया की जितने भी चीजें हमें दिखाई दे रहे हैं जिसके पास वजन है वो बेसिकली हमारा मैटर हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं क्या हमारा जो लव होता है, प्यार, ठीक है, लव, ऑनेस्टी, ठीक है, सैडनेस, क्या ये सब मैटर है? नहीं, ये सब बिल्कुल मैटर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ना तो ये जगह कवर करता है। क्या हमारे लव का कोई वजन है, मास है? नहीं है, राइट। तो ना तो ये वजन ऑक्यूपाई करते, वजन होता है इसका, नहीं ये जगह कवर करता है। तो इस तरह के जितने भी हमारे फीलिंग्स हैं वो हमारे मैटर के अंदर नहीं आएंगे, राइट। अब देखिए, जब मैटर को हमने ऑब्जर्व किया, जब इसको मैटर जो कंस्टिट्यूट किया गया, तो मैटर बेसिकली हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। जब मैटर को तोड़ के देखेंगे तो वो दो तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, या तो उसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सेम टाइप के हो, राइट। द मैटर मे बी मेड अप ऑफ आइदर सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मेड अप ऑफ आइदर सेम टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है।
तो मैटर को अगर हम तोड़ के देखें तो मैटर बेसिकली क्या हो सकता है, या तो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा या फिर अलग अलग तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो अगर उसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर एक जैसे हैं तो उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस। उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। सब्सटेंस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने चीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, चीनी का क्यूब लिया, शुगर क्यूब, इसको हम तोड़ते हैं, दो चीनी बन गए छोटे छोटे टुकड़े में। अब दोनों का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा, दोनों का पार्टिकल क्या होगा, सेम होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। अब ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होता है उसे हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर, इसको हम अगले सिलेबस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ हमको मिक्सचर के बारे में बस जानना नहीं है, कुछ क्लियर है, हमारा फोकस होना चाहिए यहाँ पे। अब देखिए मैटर की जब हम बात कर रहे थे तो क्या जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने देखा मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। तो इसका शुरुआत कैसे हुआ, जब इसकी हिस्ट्री में जाकर के देखे मैटर के आगे में, तो इसके अंदर हमने देखा कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट का, इंडियन फिलोसफर का और ग्रीक फिलोसफर का इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। ठीक है, उन्होंने बहुत स्टडी किया और बहुत बिगिनिंग में स्टडी किया। ठीक है, कुछ ग्रीक फिलोसफर आए, शुरुआत किया ग्रीक ने, इससे पहले ही बहुत सारे आए लेकिन उनकी बात नहीं करेंगे, अभी हम जो मेन है उनकी बात करेंगे। तो कुछ ग्रीक फिलोसफर आए और उन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो बेसिकली 4 तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, राइट। एंड दीज 4 पार्टिकल्स आर एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर, राइट। उन्होंने बोला ऑल द मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एयर, वाटर, अर्थ और फायर, राइट। एंड द डिफरेंट मैटर फॉर्म व्हेन दे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो। ग्रीक ने बोला कि ये 4 तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है और अलग अलग तरह के जो हमारे मैटर बन रहे हैं, अलग अलग वेराइटी के, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, वो किस कारण से बन रहे हैं, इसके डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट मिल रहे हैं इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन में, अलग अलग रेशियो में जब ये मिलता है तो हमारा अलग अलग मैटर बनता है। ये किसके अनुसार था, ग्रीक फिलॉसफी था, ये ग्रीक फिलॉसफी था, राइट। इंडियन जो हमारे फिलोसफर थे या हमारे विद्वान सब थे, उनके अकॉर्डिंग मैटर 5 तरह के चीज से बना हुआ है। ठीक है, 5 तरह के थिंग्स मिल करके बने हैं मैटर। और वो 5 तरह के थिंग्स कौन कौन थे, आकाश, वायु, तेजस, अप एंड क्षितिज। ठीक है, और इस 5 तरह के तत्व को उन्होंने बोला पंच तत्व। पंच तत्व, और इसका नाम दूसरा था पंचभूत, आज भी बोलते हैं इसको पंचभूत। ठीक है, पंचभूत या पंच तत्व बोलते हैं। और बोला कि ये 5 तरीके के पार्टिकल से मिलकर के हमारा कोई भी मैटर बना होता है। अब ये 5 कौन है, आकाश मीन्स आपका हो गया स्काई, ठीक है, वायु मीन्स एयर, तेजस मीन्स फायर, अप मीन्स वाटर एंड क्षितिज मीन्स अर्थ। ठीक है, तो ये 5 तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। ये था हमारा इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग, राइट। इसके बाद आए एक ग्रीक फिलोसफर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नाम है डेमोक्रिटस, ठीक, राइट। डेमोक्रिटस से पहले एक हमारे इंडियन सेंट आए, महर्षि कन्नद। कौन आए, इंडियन थे, महर्षि थे, महर्षि कन्नड आए। ठीक है, इन्होंने बोला जितने भी एटम हैं, ठीक है, वो सही है, ये 5 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, ये जो आप बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो ये 5 पार्टिकल है, जब इसको हम तोड़ के देखते हैं, जो मैटर है हमारा, उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर वो दे आर मेड अप ऑफ द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, राइट। द ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स एंड दैट टीनी पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज अणु। इनके अकॉर्डिंग जो टीनी पार्टिकल्स था उनका नाम इन्होंने क्या दिया, अणु दिया। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, ठीक है, और उस टीनी पार्टिकल का इन्होंने नाम दे दिया क्या, अणु दिया नाम।
अणु। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि दीज अणु में कंप्रेस्ड ऑफ मेड अप ऑफ 2 or more पार्टिकल्स। ठीक है, एंड दैट 2 or more पार्टिकल्स आर कॉल्ड परमाणु। कहा जो ये अणु है वो 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बने हो सकते हैं। अणु को अगर हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर भी 2 छोटे छोटे या 3 छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, और वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसका नाम इन्होंने दे दिया परमाणु। राइट। इसके बाद दूसरे हमारे ग्रीक फिलोसोफर आए और उन्होंने अपना थ्योरी आगे बढ़ाया, और उनका नाम था डेमोक्रिटस। राइट। और डेमोक्रिटस ने बेसिकली बोला, ये आप लोग कह रहे हो सकता है सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि सारे जो मैटर है दैट आर मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स लाइक महर्षि कन्नर सेड, बट दे नेम्ड दैट स्मॉल पार्टिकल्स एट एटम। क्या नाम दिया इन्होंने? एटम। इन्होंने बोला कि मैटर आप जो कह रहे हो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसका नाम हम अणु परमाणु नहीं बोलेंगे, उसे हम एटम बोलेंगे। एटम क्यों बोलेंगे? क्योंकि एटम जो वर्ड होता है, उन्होंने ग्रीक से एक वर्ड लिया एटोम्स, एटोमोस। ठीक है, एटोमोस वर्ड होता है ग्रीक के अंदर, उस वर्ड से बना एटम, और उन्होंने बोला एटोमोस का मतलब होता है अनकट। अनकट मतलब जिसको आगे हम और नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो उस अनकट पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया एटम्स। तो मीन्स डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग सबसे छोटे पार्टिकल हैं, उनका नाम क्या दिया उन्होंने? एटम। महर्षि कन्नर के अकॉर्डिंग सबसे छोटे पार्टिकल्स, उसका नाम परमाणु दिया, सॉरी अणु दिया, और अणु से भी छोटे छोटे पार्टिकल हो सकते हैं, उसका नाम उन्होंने परमाणु दिया। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा यहां से क्या पता चल रहा है कि एटम आर कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम्स। राइट। तो चलिए आगे अब देखिए, अभी हमने देखा जितने भी हमारे एटम हैं वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए होते हैं। राइट। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। हमारा जो सेकंड टॉपिक था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। राइट, वो क्या था? अब हमारा जो गया जितने भी एटम होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, और ये पार्टिकल से मिलकर के बनने का जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अगर पूछ दो व्हाट इज पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, तो पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर बेसिकली एक्सप्लेन दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। राइट। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली देखा, अब कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या एक्चुअल में जो हमारा मैटर होता है पार्टिकुलेट इन नेचर होता है, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। तो चलिए इससे पहले सबसे कॉमन सा एग्जांपल है, एक हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 करते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक हम बीकर लेते हैं। राइट, हमने ये बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल कर दिया। ये हमारा क्या वाटर है। अब इसके अंदर हम डाल दे रहे हैं क्या, हमने डाल दिया एक पोटासियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा डाल दिया। तो पहले इसके अंदर वाटर भरा हुआ था, तो वाटर क्या था, कलरलेस था। अब पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, आप क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3, थर्ड चैप्टर में आप इसके आगे पढ़ोगे कैसे इसका फॉर्मूला KMnO4 हुआ। तो अभी बस याद कर लो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 हुआ, और इस डालने के कारण धीरे धीरे देखते हैं इसका कलर क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, और कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया, गायब हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट था जब वाटर के कांटेक्ट में आया तो वो टूटना शुरू हो गया, डिसॉल्व होना शुरू हो गया, और ये जो पोटेशियम परमैंगनेट एक जगह पर अभी था वो क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल में हर जगह पर फैल गया। हर जगह पर पोटेशियम परमैंगनेट
फैल गया और जैसे जैसे फैलेगा यहाँ से कम होना शुरू होगा। अब इस कारण से इसका कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो यहां से देखो हमने डाला था एक ग्रेन्यूल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड दे स्टार्टेड स्प्लिटिंग एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इनटू इनसाइड सॉल्यूशन, राइट। पूरे सॉल्यूशन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल था वो जो हमारा ग्रेन्यूल था वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। तो देखो हमारा एक्सप्लेन करा है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, क्लियर है। दूसरा इसी तरह का एक्सपेरिमेंट हम और देख सकते हैं कि क्या करो, एक और बीकर ले लो या घर में एक ग्लास ले लो। एक हमने ग्लास ले लिया, ठीक है। ग्लास के अंदर हमने क्या किया, पानी फिल कर दिया। अभी इसका टेस्ट करते हैं। तो ये कैसा होता है, वाटर क्या होता है, टेस्टलेस होता है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं होता पानी का। अब इसके अंदर क्या किया हमने, 2 या 4 स्पून क्या किया, शुगर ऐड कर दिया। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। शुगर हमने ऐड किया, अब उसको अच्छे से हमने सेक कर दिया। उसके बाद अगर हम इसके वाटर को टेस्ट करते हैं तो शुगर क्या हो जाएगा, स्वीटनेस इस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो गया। तो स्वीटनेस कहां से आया, इस शुगर के जो पार्टिकल थे ये डिसोसिएट होकर के, टूट करके पूरे सॉल्यूशन में फैल चुका है। ये टूट करके पूरे सॉल्यूशन में फैला, मींस ये जो शुगर था वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना, तभी तो टूट के पूरे में फैला। तो यहां भी हमारा एक एक्सपेरिमेंट पता चल गया। तीसरा हम एक्सपेरिमेंट इसमें और कर सकते हैं। इंसेंस स्टिक के साथ, जो हमारा अगरबत्ती होता है, अगरबत्ती को हम क्या करते हैं, पूजा घर के अंदर जलाते हैं, लेकिन उसका स्मेल पूरे हमारे घर के अंदर, हमारे डाइनिंग रूम में, हमारे डिनर रूम में, ठीक है, हमारे किचन में, हर जगह फैल जाता है। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है, मीन्स जो हमारा जो अगरबत्ती था एक जगह पे इकट्ठा था, उसको जलाने के बाद वो क्या हो रहा है, पूरे के अंदर फैल रहा है, मीन्स उसकी जो पार्टिकल है वो टूटा और हर जगह फैल रहा है। तो यहाँ भी हमें पता चला जो हमारा इंसेंस स्टिक था वो भी बेसिकली हमारा छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे और भी एक्सपेरिमेंट है जिससे आप प्रूफ कर सकते हो कि हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर होता है, राइट। अब जो हमने देखा पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, उसके बाद एक टर्म आता है हमारा डिफ्यूजन। क्या टर्म आता है, डिफ्यूजन। देखिए हम बात कर रहे थे डिफ्यूजन, यहां हमने क्या देखा, अब हम बात करें एक टर्म डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन बेसिकली क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ऑन, जो अपने आप 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे अभी हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर के अंदर डाला था, वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया था। हम अगरबत्ती जलाते हैं, उसका स्मेल पूरे एयर के अंदर फैल जाता है, तो वहां क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रहा है डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, राइट, और वहां भी क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अब डिफ्यूजन के बारे में अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हम पाएंगे कि डिफ्यूजन जो होता है वो गैस के अंदर सबसे फास्ट होता है। तो डिफ्यूजन आकर फास्टेस्ट इन गैस, डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस। गैस के अंदर डिफ्यूजन का रेट क्या होता है, बहुत जल्दी होता है। 2 पार्टिकल बहुत आसानी से गैस के अंदर मिल जाते हैं, कारण उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो काफी कम होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। अब ये सब क्या है, तो अगला टॉपिक हम जब पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां हम डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा हम यहाँ देखते हैं, डिफ्यूजन तो हमने देखा, उसके बाद डिफ्यूजन के बाद हम देख सकते हैं कि जो हमारे लिक्विड के अंदर होता है वो डिफ्यूजन स्लाइटली स्लो होता है। डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लाइटली स्लोअर देन गैस। गैस में फास्ट, उसके बाद लिक्विड के अंदर होता है, राइट, और लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा स्लो होता है, और गैस के अंदर होता है वेरी स्लो डिफ्यूजन, वेरी स्लो डिफ्यूजन इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर बहुत स्लो होता है, और ये कह सकते हो निग्लिजिबल होता है। हम मानते हैं डिफ्यूजन सॉलिड के अंदर निग्लिजिबल होता है, मिलता ही नहीं है। मान लो आपने चीनी डाल दिया और वहां पे आप क्या करते हो, और कुछ और डाल दो, कोई पार्टिकल नमक डाल दे, क्या दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्मली? नहीं मिक्स हो पाते हैं, दोनों पार्टिकल अलग अलग रहेंगे। तो डिफ्यूजन हमारा सॉलिड के अंदर क्या होता है, वेरी स्लो होता है। क्लियर है। एक पॉइंट और याद रखना हमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन
रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना ये कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, डिफ्यूजन किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत फास्ट हो जाएगा, तेज हो जाएगा। जैसे अगर हम चीनी को वैसे मिला रहे हैं और अब पानी को गर्म कर दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया, उसको चूल्हे के ऊपर चला दिया, अब देखेंगे तो चीनी जो है बहुत जल्दी घुल जाएगा। कारण क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। क्लियर है। अब देखो यहां हमने देखा डिफ्यूजन देखा, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर देखा। अब हम जानना चाह रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल है वो कितना छोटा हो सकता है, एटम के अंदर जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो कितना छोटा हो सकता है। तो उसके लिए फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसके अंदर हम क्या लेते हैं, आप इसको बोलते हो मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, उसके बाद KMnO4 चाहिए, KMnO4 अभी हमने देखा था पोटेशियम परमैंगनेट, और एक पिपेट चाहिए। पिपेट क्या होता है, एक तरह का ड्रॉपर होता है, ठीक है, इस तरह का शेप होता है इसका, ये हो गया। और यहाँ पे होता है पिपेट, जैसे यहाँ ड्रॉपर यहाँ दबा दे तो इसके अंदर जो भी लिक्विड बराबर है बाहर ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलेगा। तो इस तरह का पिपेट चाहिए हमें। तो ठीक है, तो हम एक मेजरिंग सिलेंडर हमने ले लिया, ये हो गया हमारा मेजरिंग सिलेंडर। हमने मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ ml हमने वाटर डाल दिया, ठीक है। वाटर के बाद हमने इसके अंदर क्या किया, KMnO4 का कुछ ड्रॉप 10 ml या 10 ग्राम या कुछ इसके अंदर हमने डाल दिया KMnO4, ठीक है। ये डालने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, आप सबको पता, अभी हमने देखा था कलर इसका क्या होता है, पर्पल हो जाएगा, याद रखना, कलर पर्पल हो गया। पर्पल होने के बाद इसको हम 18 ml तक, जो यहाँ 18 ग्राम लिखा रहता है, 18 ग्राम तक हम वाटर भरते हैं, या आप ज्यादा तक भरना चाहो ज्यादा तक भर दो, ठीक है। अब उसको हम अच्छे से सेक कर दें तो क्या देखेंगे, पूरे वाटर का कलर कैसा हो गया, पर्पल हो गया। अब यही काम को हम क्या करते हैं, एक दूसरा सिलेंडर लेते हैं इसी शेप का, ठीक है, दूसरा सिलेंडर लेते हैं, उसमें 18 ml तक फ्रेश वाटर भरा हुआ है पहले से, 80 ml तक फ्रेश वाटर इसके अंदर पहले से भरा हुआ है, यहाँ हमने 80 ml तक वाटर भर दिया था। अब देखो यहां से हम क्या करते हैं, 10 ml वाटर को ट्रांसफर करते हैं इसके अंदर, 10 ml, इसमें से हमने जो कलर था 10 ml को ट्रांसफर किया, इसके अंदर डाल दिया। अब क्या हुआ, पिपेट की मदद से पिपेट लिया, वहां से हमने खींचा और 10 ml इसके अंदर डाल दिया। अब इसका कलर भी क्या हो जाएगा, ये भी पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर हम एक दूसरा सिलेंडर लेते हैं, दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लिया, इसके अंदर भी हमारा फ्रेश वाटर कितना 18 ml तक पहले भरा हुआ है, 80 ml तक पहले भरा हुआ है। अब क्या कर रहे हैं, यहां से हम फिर क्या कर रहे हैं, वही 10 ml वाटर 10 ml इसके अंदर डाल दे रहे हैं, तो इसका कलर भी क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। तो देखो सबका कलर, इसका पर्पल इसका पर्पल, इसी तरह से हम ये स्टेप्स क्या करते हैं, 3-4 बार करते हैं, यहां से यहां ट्रांसफर किया, इससे आगे, मतलब 4-5 स्टेप में और करते हैं। तो उसके बाद हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं यहाँ जो पर्पल का जो इंटेंसिटी था, कलर जो इतना डार्क था, वो धीरे धीरे क्या होगा, हल्का होना शुरू हो जाएगा, हल्का होते जाएगा जो आगे जाएंगे तो। लेकिन पर्पल कलर इवन 5, 6, 7 के बाद भी जो बॉक्स रहेगा, मतलब सिलेंडर रहेगा, उसके अंदर भी पर्पल का शेड उसके अंदर भी आएगा, भले ही वो पर्पल क्या हो, हमारा हल्का हो, लाइट हो। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें से पार्टिकल को इसमें मिलाया, अब इसके अंदर जो पार्टिकल आया होगा 10 ml के अंदर, वो थोड़ा बड़े साइज का होगा, वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया सबके अंदर, तो और छोटा हुआ। अब इससे हमने निकाला, ये फिर पूरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो ये जो पार्टिकल होगा और डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मीन्स हम जितना छोटा हम सोच रहे हैं कि उसका साइज इतना होगा, वो उससे भी ज्यादा छोटा हो सकता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक छोटा सा अगर ग्रेनुल्स ले रहे हैं हम किसी भी मैटर का, ठीक है, तो उसके अंदर लाखों एटम्स हो सकते हैं, लाखों पार्टिकल्स, टीनी पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट। ये एक्सपेरिमेंट को आप डिटॉल के साथ घर में भी कर सकते हो। क्या करो, एक गिलास पानी ले लो, एक गिलास पानी के अंदर आप 1 बोतल डिटॉल डाल दो, पूरा कलर क्या कर देगा, मिल्की कर देगा, ठीक है। अब वहां से आप एक डिटॉल के बोतल में पानी भरो, इसमें से पानी पहले था, साथ में आप डिटॉल का पानी भरो, उसके दूसरे गिलास में ट्रांसफर करो, दूसरे गिलास में डालो, तो व्हाइटनेस का लेवल तो कम होगा, लेकिन कलर हर जगह व्हाइट रहेगा, मतलब पार्टिकल कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहेगा। क्लियर है। तो यहां आज हमने पढ़ा कि
मैटर पढ़ा, उसका हिस्ट्री देखा, उसके बाद पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, राइट, यही था पार्टिकुलेट नेचर जो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। आफ्टर दैट वी सॉ डिफ्यूजन, राइट, एंड द फैक्टर ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड, टेम्परेचर, राइट। फिर हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा। अब अगले जो क्लास होने वाला है उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेट ऑफ मैटर एंड कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट स्टेट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।